जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत हैं। दिल्ली से कामिया आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से कामिया आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है तो अगर मुझसे कोई भी भूल हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। गुरु जी मुझे माफ़ करना। और मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ऐसा है कि मैं शिव जी भगवान जी को बचपन से ही मानती हूँ, पर गुरु जी से कब से हम जुड़े ये तो गुरु जी ही जानते हैं। पर अभी मुझे जो लेटेस्ट मुझे याद है, मैं ये इसी साल 2023 अप्रैल से ही गुरु जी से एकदम से धीरे धीरे कनेक्ट, जो बिल्कुल एकदम से हुआ है वो अभी 2023 अप्रैल से ही कनेक्ट हुई हूँ। और जिसमें मैं 3-4 बारी पहले भी मैं गई हूँ गुरु जी के बड़े मंदिर में, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो ऐसा है कि मुझे याद है कि अब कुछ साल पहले 2-3 साल पहले मेरी बेटी बीमार हुई थी। 15 डेज़ के लिए उसको लिवर एब्सिस हो गया था, तो वो हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। तो हम डेली अप डाउन करते थे, भगवान की दया से बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो डेली अप डाउन हम जाते थे। मैं जाती थी, पहले मेरे हस्बैंड वहाँ रहते थे तो मैं आती थी। तो एक एक करके ड्यूटी ऐसे देते थे, तो मैं ऑटो से ही जाती थी जब मैं जाती थी। तो एक दिन मुझे अब याद आता है, ऐसे अब लगता है कि तब जब मैं ऑटो में गई थी तो एक सरदार जी अंकल जी मुझे मिले थे। मुझे पहले गुरु जी के बारे में पता नहीं था, तो सरदार जी अंकल मुझे मिले थे। मैंने ऑटो करा था तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो मैंने ऐसे बताया कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उन्होंने मुझे बताया, सरदार जी अंकल थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ बड़े मंदिर है, गुरु जी का बड़ा मंदिर है, वहाँ पे लोगों की हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो तुम भी अपनी बेटी को लेके जाना। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो फिर मैं जब वो ठीक हो गई तो उसके ठीक होने के बाद ही मैं उसको वहाँ पे लेके गई थी, मत्था टिका के लाई थी, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं गई थी वहाँ पे। तो उसके बाद से मैं 3-4 बार गई हूँ। पर अब ये कुछ साल अभी लेटेस्ट एकदम से जो बिल्कुल जो गुरु जी के साथ अटैचमेंट हुई है, जो बिल्कुल वो अभी हुई है एकदम से। तो वो भी मुझे अब लगता है कि वो भी जो थे अंकल जी थे, वो भी गुरु जी का ही रूप था। मुझे अब लगता है कि वो गुरु जी थे जो मुझे रास्ता दिखाए आए थे कि वो तो बड़े मंदिर के बारे में, तो वो गुरु जी ही थे पक्का। लगता नहीं है, वो गुरु जी ही थे। और अब की मैं बताती हूँ कि जो बिल्कुल अब कनेक्ट हुई हूँ, अब तो हर पल हर दिन सत्संग होता है, हर दिन नई नई चीज़ें, जो गुरुजी चाहते हैं हर पल गुरुजी साथ होते हैं। और सबसे बड़ा सत्संग मैं आपको बताना चाहूँगी, इस बार अभी बर्थडे पे 7 जुलाई को हम गए थे, हम 2 फैमिलीज़ गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर। तो ऐसे ही मैंने मन में सोचा था कि काश मेरे पास कोई ब्लेसिंग नहीं थी। हाँ, उसी दिन बर्थडे वाले दिन ही मुझे गुरुजी का हमने केक कट किया था, उसी में पहला स्वरूप आया था गुरुजी का। केक में सबसे पहले छोटा स्वरूप आया था। तो जय गुरुजी। और उसी दिन की बात है, फिर हम फटाफट वही केक कट करके हम मंदिर के लिए निकल गए थे। तो ऐसे मैं मन में सोचती थी कि मेरे पास भी कोई स्वरूप नहीं है। मुझे भी ऐसे पता नहीं क्यों मेरे मन में ही आता था कि मुझे लॉकेट स्वरूप मिले, ऐसे मुझे लगता था कि मेरे पास होना चाहिए कोई स्वरूप। जैसे मुझे लगता था मेरे को ब्रेसलेट मिल जाए, जैसे मेरे मन में था, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया था, मुझे ऐसे मन में लगता था। तो मैंने ऐसे मन में ना अपने 3 सोचे कि एक मुझे मिल जाए ब्रेसलेट टाइप मिल जाए, एक मेरी बेटी के लिए लॉकेट मिल जाए छोटा सा जो उसको पहनाऊँ, और एक ऐसी पॉकेट स्वरूप मिल जाए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था
मैं अभी हम मेट्रो से गए थे, तो अभी मैंने मेट्रो से छतरपुर जब उतरे तो मैंने छतरपुर की मतलब मेट्रो स्टेशन की लास्ट सीढ़ी अभी मैंने नीचे पैर रखा ही था तो एक अंकल आके मेरे हाथ में मुझे एक लॉकेट स्वरूप पकड़ा दिया। मैं तो डर गई, मतलब ऐसे अचानक से मैं उतरूँ एकदम से कोई हाथ में दे दे, कुछ नहीं सोचा भी नहीं था, वो तो पहले की बात थी। तो मैं तो डरी गई कि मैंने कहा ये क्या है। तो मैंने उनसे पूछा उन अंकल जी से, कह रहे वो गुस्से से बोले कि लॉकेट स्वरूप है। तो मैंने जय गुरु जी बोल के ले लिया। तो पता नहीं मतलब एकदम से मैं डर गई कि ऐसे अचानक से कोई हाथ में, मैंने अभी सीढ़ी पहली उतरी ही थी, मैं मतलब छतरपुर के पहले ही सीढ़ी उतरी थी तो हाथ में मेरे उन्होंने गुरुजी ने वो लॉकेट स्वरूप दे दिया। तो वो भी मुझे पता है कि वो गुरुजी ही अपने रूप में देने आए थे। तो और फिर वो अंकल कहाँ गए वो मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मैं ले लिया। तो फिर हम आगे ऑटो करके हम वहाँ पहुँच गए, मंदिर पहुँच गए। सब थे हम सारे इकट्ठे। तो मंदिर में धीरे धीरे लाइन लगी हुई थी। तो लाइन में चलते चलते जब थोड़ा सा आगे लाइन, तो आपको पता है बर्थडे वाले दिन कितना रश होता है, तो चलते चलते हम सब चल रहे थे, सारे थे, इवन मेरे साथ सब थे जो मेरे आगे पीछे मेरे साथ फैमिली वाले गए थे उनको नहीं मिला था। तो मैं हैरान, सब हैरान। फिर और आगे हम जब वहाँ आगे गए लाइन में लगे हुए थे, तो तब लाइन में चलते चलते एक और अंकल ने मेरे हाथ में एक और छोटा सा फिर ब्रेसलेट स्वरूप दिया मेरे को, ब्रेसलेट स्वरूप। मैं बहुत खुश, जय गुरु जी बोलूँ, एकदम से पकड़ा दिया, ना आगे ना पीछे किसी को नहीं दिया, मेरे को ही दिया। मैं फिर खुश, मैंने कहा चलो जय गुरु जी करके फिर हम आगे चले गए, दर्शन करे अच्छे से, बहुत अच्छे से गुरुजी की कृपा से दर्शन भी हो गए हमारे। फिर वापस जब लंगर प्रसाद सब करके वापस लाइन में आ रहे थे, तब फिर वापस आते हुए फिर ही तीसरा 2 स्वरूप मिल गए। फिर वापस आते हुए एक अंकल ने फिर मुट्ठी में मेरे एकदम से छोटा सा क्यूट सा लॉकेट स्वरूप दे दिया। मैं तो संगत जी आप मानोगे ही नहीं, यकीन नहीं, मतलब मैं इतनी खुश मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, मतलब मैंने 3 मांगे थे और आपने मेरे को 3 ही दिए, और जो मांगा था वो मतलब इतना मैं खुश हो गई कि जो मैंने मन में सोचा था मुझे 3 के 3 स्वरूप मिले। और दूसरी बात, और उससे थोड़ा और आगे चले तो मेरे साथ जो फैमिली थी उनका एक बच्चा था, वो पीछे था, मैं आगे थी। तो एक और अंकल ने मेरे चौथा स्वरूप, एक और ब्रेसलेट वो मेरे हाथ में दे ही रहे थे, वो वापस लेके उन्होंने वो पीछे वाले बच्चे को दे दिया मेरे। और उनके मुंह पे जो वो स्माइल थी ना, मतलब वो स्माइल देख के मेरे को इतनी वो हुई, मैं भी हंसी वो भी हंसी। तो फिर मैंने मन में सोचा कि जब दो तूने 3 स्वरूप मांगे थे, 3 दे दिए ना, और क्यों। तो मैं इतना हंसी कि गुरुजी ने मतलब 3 मांगे सी तो मैंने 3 तेरे को दिए। मतलब उस दिन तो मैं इतनी खुश गुरुजी की कृपा से कि मतलब गुरुजी को जो बोलो छोटी छोटी बात सुनते हैं, हर एक बात सुनते हैं। यकीन नहीं मानोगे गुरुजी हर पल, कभी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में अपने दर्शन देते हैं। और तितली से याद आया और मैं कैसे कनेक्ट हुई, मुझे अब लगता है, मतलब ये जो 3-4 महीने से एकदम से जो गुरुजी के साथ बिल्कुल मतलब अटैच, गुरुजी के बिना कुछ नहीं। और ये कब हुई, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी, हम सब गए हुए थे, तो मैं और मेरी एक कज़न, हम बच्चों को पार्क में वो सब खेल रहे थे, तो हम वहीं पार्क में बैठ गए थे। तो मैंने अब मतलब तब तो पता नहीं था कि गुरुजी तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो अब सोच के लगता है कि कैसे कैसे। तो तब मैंने सोचा कि हमारे आसपास एक ब्लैक येलो जैसे गुरुजी के चोले में मतलब इतनी बड़ी बटरफ्लाई वो हमारे आसपास ही घूमी जाए काफ़ी देर तक। मैंने कहा मतलब ऐसे मैं देख रही कि ऐसे घूमी जाए इधर उधर और मेरे आके मेरे पैर पे भी बैठ गई। तो मैं उसको हटाऊं, हट भी नहीं रही थी, मेरे पैर पे ही बैठ गई। तो तब तो इतना नहीं पता था, तो तब तो बस ऐसे मतलब ध्यान ही नहीं दिया कुछ कि क्यों। तो पर अब लगता है कि उसी के बाद से ही मेरे कुछ टाइम बाद से ही मेरी गुरुजी से एकदम से बिल्कुल अटैचमेंट हो गई। मतलब बिल्कुल जो दिल से दिल, मतलब मानो कि हर पल बस गुरुजी, पहले नहीं था इतना। तो अब लगता है कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी, गुरुजी आए थे, अपनी ब्लेसिंग्स दे के गए, और उसी के बाद से ही गुरु मेरी लाइफ में जो मतलब एकदम से इतने चेंजेस हर पल, मतलब अब तो बस ऐसे पॉजिटिवली घर में पॉजिटिविटी लगती है पूरा दिन, मतलब शांत हर चीज़ को लेके। पहले बच्चे को लेके भी लगता था बच्चा थोड़ा मतलब एग्रेसिव होते हैं बच्चे, आजकल मानते नहीं है कहना। पर अब लगता है कि अब तो गुरुजी हैं, गुरुजी ही संभालेंगे, उन्हीं का बच्चे, उन्हीं का ही सब है। अब तो मतलब गुरुजी की कृपा से कोई टेंशन नहीं है, सामने बैठे हैं देख रहे हैं। मतलब मुझे, आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे कब से गुरुजी कह रहे थे अपना सत्संग शेयर कर, पर मुझे बहुत डर लगता था। मैं नर्वस कर कितनी बार सोचा, लिखा भी कि कैसे, तो पर मतलब इतना डर लगता था। पर अब गुरुजी की कृपा से मैंने अपना ये पहला सत्संग रिकॉर्ड करा। मैंने कहा नहीं, अब गुरुजी ने आज ही अभी, बल्कि अभी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, फिर उसको वो छोड़ दिया था।
उसके बाद ही थोड़ी देर बाद मैसेज आया है, सत्संग तो बिना कुछ नहीं होएगा, सब मतलब ऐसे ही कि सत्संग कर, अनदेखा ना कर, सत्संग कर, फिर देख के नज़ारे करके। तो बस ये गुरुजी की कृपा से, और इतनी ब्लेसिंग मैं हर पल, कब एक दिन ऐसे ही किचन में, ऐसे मेरी ना बेटी के पेट में दर्द हो गया था, हो जाता है उसको ना, तो उस दिन फिर मेरे को टेंशन हो गई, उसको बहुत दर्द होता है, दवाई दो ना तो 2-2 3-3 बार दवाई दो तब भी नहीं ठीक होता। तो उस दिन मैंने फिर गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप संभाल लो, बच्चे का पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं ऐसे ही उसको, उसकी फ्रेंड आई हुई थी, उसको छोड़ने गई, तो वापस आई, तो वापस आते ही मैंने उसको दवाई देनी थी, तो मैंने किचन में देखा, किचन में से मेरी इतनी गुलाबों की, इतनी फ्लावर्स की खुशबू आई, मतलब मुझे लगा शायद ऐसे ही आ रही है, मतलब मुझे लगा शायद मुझे ही आ रही है या मेरे को वहम हो रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि अपने हस्बैंड को भी बोला कि आपको भी आ रही है, कह रहे हाँ आ तो रही है। तो बस तभी मैंने जय गुरु जी बोल के गुरु जी को प्रणाम किया, और उसी के बाद मैंने अपनी बेटी को दवाई दी, और उसकी दवाई देने के बाद ही थोड़ी देर में उसका पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। गुरु जी की कृपा से वो बिल्कुल उसका पेट दर्द ठीक हो गया, जो कि हम 2-2 3-3 बार दवाई देनी पड़ती थी, उसको पेट में इतना दर्द होता था, पर वो गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया था। मतलब गुरु जी ऐसे हैं, हर छोटी छोटी बात सुनते हैं, हर चीज़ का आंसर देते हैं, छोटी छोटी बातें, मतलब छोटी से लेके बड़ी, बड़ी से लेके छोटी, ऐसी सारी बातें सुनते हैं। बस यही है कि इतनी हिम्मत बख्शी गुरुजी ने, मैंने अपना सत्संग शेयर किया, ये जो सबसे बड़ा था, और आगे भी सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी की कृपा से। बाकी अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और एक और, हाँ, जैसे अभी एक दिन ना मैं अपने बेटी को ट्यूशन छोड़ने गई थी, उसके बाद ना दूध बॉईल करना था, बॉईल करके मैं सिम पे करके मैं लेट गई, मैंने कहा चलो अभी बॉईल होएगा तो थोड़ी देर में बंद कर दूँगी। तो मैं फिर भूल गई, मैं लेट गई और भूल गई एकदम से। तो तभी अचानक से ऐसी, मतलब दिल में ऐसे धूम की आवाज़ आई, मतलब वो क्या था, मतलब मुझे लगा कि वो धूम कि दूध उबला है, तो मतलब धूम की, तो मैंने देखा तो दूध बॉईल हो गया था। तो मैंने कहा गुरुजी कैसी छोटी छोटी बातें भी, मतलब हर चीज़ बता देते हैं, हर पल, मतलब हर चीज़ हर पल बता देते हैं। तो बस अभी के लिए यही है, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, साथ देने का, अपनी शरणी लाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। मेरे सतगुरु महाराज जी ऐसी हमेशा हम अपना साथ देना। और अब मैं मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग अपना यहीं पे ही बंद करती हूँ, उसके बाद दोबारा फिर से सत्संग कभी और शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना।